हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन आपका 2023-24 में कैसा आया था और एक्सपेक्टेड आपका 2024-25 में कैसा आने वाला है, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही एक चीज़ आपको बताता हूँ, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे कुछ गलतियाँ, कॉमन 5 ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे आपका एग्जाम बहुत ख़राब जाता है। और आप एग्जाम जब खराब जाएगा तो ऑब्वियस चीज़ है भाई, आपको गुस्सा आएगा कि यार ये गलती नहीं करनी थी। अब उस गलती को मैं आपको यही बता देता हूँ कि कल के एग्जाम में आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। और सबसे पहले आपको पैटर्न समझ लेना है। पहली गलती तो यही होती है कि आप पैटर्न को नहीं समझते हो, आपको पता ही नहीं होता कि इतने घंटे का है, कितने नंबर का है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। सबसे पहले आप पैटर्न को समझो कि भाई 3 आवर्स का होता है, 70 मार्क्स आपका रहेगा, 30 मार्क्स टीचर के हाथ में, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आपका 37 क्वेश्चन जो है कंपलसरी वर्ड या पढ़ते नहीं है या कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, सभी क्वेश्चंस को पूरा नहीं कर पाते। तो एक कॉमन गलती दूसरी ये होती है, आप क्वेश्चन को पूरा ही नहीं कर पाते हो, तो ये दूसरी गलती आपकी होती है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो टाइम मैनेजमेंट आज ही कर लो ताकि कल गलती होने की संभावना कम हो जाए। तीसरी गलती, आप लोग पता क्या करते हो, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हो। और जब क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ोगे तो आंसर जो है उसको सही से कैसे लिखोगे। इसलिए क्वेश्चन को सही से पढ़ो, 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद ही आंसर देने का कोशिश करो। बाकी की 2 गलतियां मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही आपका पेपर ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके देख लेना, रिपीट भी होंगे, ठीक है। चैनल बने हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। पहला क्वेश्चन आपका है कि भैया इसको डिवीजन 5 खंडों में होता है, 1 से लेकर 18 तक सेम यही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जिनमें गलतियां नहीं करनी है, कोशिश करनी है जैसा है वैसा ही लिखना है भाई, एक बिल्कुल सही चीज लगानी है। उसके बाद 19 से लेकर 24 आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके 80 से लेकर 90 वर्ड से अधिक नहीं होने चाहिए। बाद में आपके 25 से लेकर 30 है, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, जहां पे आपको टाइमिंग ज़्यादा नहीं देना है, 100 से 150 वर्ड से अधिक नहीं लिखना है, ठीक है। 31 से लेकर 33 आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, जो केस स्टडी हैं। केस स्टडी का मतलब यही है कि आपको वही क्वेश्चंस होंगे, पैसेज होगा, उस पैसेज से पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है। और 34 से 37 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 200 या 300 वर्ड से अधिक नहीं लिखना है। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण में डैश में सुधार हो सकता है। ए कहता है आत्म प्रभावकारिता में, बी कहता है आत्मसम्मान में, सी कहता है नैतिकता में, या डी कहता है आपका स्वसंदेश में। इसका सही ऑप्शन आपका जो रहेगा वो है आत्मसम्मान में, इसमें वृद्धि हो सकती है। क्वेश्चन सेकंड आपका है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें अभी कथन का कारण होगा। दावा करता है कि MUGA जो आपका मतलब है कि बहुउपयोगिता खेल है, ठीक है जी। एक इंडोर खेल सुविधा है जहां कई खेलों की योजनाएं बनाई जाती हैं और आयोजित भी किया जाता है, उसे खेला भी जाता है। ये दोनों सही हैं, अभिकथन कारण की व्याख्या भी करता है, और आपका ए सही रहेगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें तीसरा, कहता है प्राचीन ओलंपिक जो है पहली बार 776 ईसा पूर्व में आपका भगवान डैश के सम्मान में आयोजित किया गया। आपका ए है आपका पोसिडो, बी आपका जियाउस है, सी आपका अपोलो है, डी आपका एथना है। इसका सही ऑप्शन है बी, क्योंकि जियाउस के सम्मान में ही किया गया था। अगर आपने पढ़ा भी होगा तो बी आपका जियाउस के सम्मान में आयोजित किया जाता है। चौथा क्वेश्चन आपका है, यौगिक क्रिया को पहचाने कौन सी है, नौली है, नेति है, धोती है, कपालभाति है। इसका सही ऑप्शन आपका 4th का है धोती है, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए इसमें अगला है डैश। डैश योग निद्रा का लाभ है, ये नेत्रहीन लोगों के लिए था वैसे था। तो भैया यौगिक क्रिया का क्या लाभ हो सकता है, तनाव को कम करता है, बिल्कुल तनाव को कम करता है, सिंपल बात है आपका, ये आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, जिसमें बोलता है कि वह अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, उसे क्या कहा जाता है। ए वेलनेस, बी आपका फिटनेस, सी आपका इसमें कहेंगे मजबूत, या डी आपका इसमें जो रहेगा वो है संतुलन। देखो वेलनेस जो होता है ये भी आपका शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, और फिटनेस भी आपका इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन मुझे इसका सही है वो आपका बी ही रहेगा, क्योंकि फिटनेस क्या है, मानसिक रूप से भी आप सही हो, शारीरिक से मानसिक से भी सही हो, तो आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि कौन सा मिलान आपको करना है, तो किसका क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका इसमें ऑप्शन देखो मिला लो, और इसका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। कैसे, तो फर्स्ट का होना चाहिए थर्ड, फर्स्ट का क्या होना चाहिए, फर्स्ट का होना चाहिए आपका थर्ड। जो आपका संतुलित इंसान है वो मानसिक स्वस्थ है आपका, बिल्कुल फर्स्ट का थर्ड। उसके बाद सेकंड का आपका इसमें होना चाहिए 4th, सेकंड का क्या होना चाहिए, सेकंड का होना चाहिए आपका इसमें 4th। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो है बी, बी बिल्कुल सही है, इसको मिलान कर लो आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, आपके अनुसार एक छात्र के लिए अनुकूली शारीरिक शिक्षा की भूमिका डैश है।
बहस में भाग लेने के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, खेलों में भाग लेने के लिए, या लेखन आपके कौशल लिखने के लिए। 7 का आपका क्वेश्चन रहेगा सी, आपका खेलों में भाग लेने के लिए। भैया किस लिए है? खेलों में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, किसी व्यक्ति में कंजेनिटल आपका विकलांगता है डैश के मौजूद होती है, कैसे? जन्म के साथ, किशोरावस्था में, व्यस्तता के साथ, बुढ़ापे के साथ। 8 का जो आपका सही रहेगा वो आपका जन्म के साथ रहेगा। किसके साथ? जन्म के साथ आपका रहेगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिकथन कारण। तो ओलंपिक चार्टर नियमों और उपनियमों का समूह है जिसमें ओलंपिक समिति आपकी द्वारा अपनाया गया। बिल्कुल सही बात है। जो रंग, लिंग, नस्ल, रंग के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा गलत। ए सही है, आर गलत है, क्योंकि बढ़ावा नहीं देता है। तो ए सही देखो, आर इसमें गलत है। ए सही है और आर गलत है आपका। नीचे जाना पड़ेगा। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, ये रहा। सी ऑप्शन आपका रहेगा, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर देखो 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका अस्त्य, यम या नैतिक अनुशासन का सीधा अर्थ क्या होता है? चोरी नहीं, चोरी करने से बचना, बेईमानी से बचना, नॉन हार्मिंग या फिर गैर स्वामित्व। 10th का आपका रहेगा ए, चोरी करने से बचना। क्या रहेगा आपका? रहेगा इसमें ए, चोरी करने से बचना ही अस्त्य है। क्वेश्चन नंबर देखो 11 आपका, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा पाठ्यक्रम शारीरिक शिक्षा के एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? इसमें है बीएड, बीपीएड या एमपीएड या डीपीएड। इसका सही ऑप्शन है आपका एमपीएड, सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 12 आपका है, इसमें कहता है सामाजिक आपका शिष्टाचार का तात्पर्य आसपास के वातावरण को विकलांगों के लिए अनुकूल आपको बनाना है। बिल्कुल सही बात है। और विकलांग व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। केवल तभी मदद की जानी चाहिए जब व्यक्ति को उसकी आवश्यकता हो। बात तो सच है भाई, इसमें आपका बिल्कुल दोनों चीज़ें सही हैं आपका, और मदद भी आपका। पर एक बात ये भी है कि कथन कारण दोनों सही है, ये बात सच है। लेकिन आप इसमें देखिए आपका ठीक है, कथन कारण दोनों की व्याख्या भी कर रहा है सही, कि जब मदद वो मांग रहे तभी करो यार, क्योंकि उसे ये भी तो फील हो सकता है कि यार मेरे साथ मतलब ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, या मैं थोड़ी कमज़ोर थोड़ी ना हूँ, तो उसे ऐसा फील भी नहीं होने देना हमें। मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 13, वल्लामकली के नाम से जाने वाली आपका स्नेक बोट रेस भारत के किस राज्य में है? ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी आपका केरल या डी आपको पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन आपका है सी, केरल में ऐसा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर आपका 14, आपका एक सहपाठी को सीखने की अक्षमता है, उसे मूल शिक्षा विषय की समझने में बहुत कठिनाई आती है। आपका सहपाठी आपसे मदद मांगे तो आप उसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्लास टीचर से मदद करने को कहेंगे, अन्य सहपाठियों से मदद मांगने को कहेंगे, पहले खुद मदद करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपका डी इसमें रहेगा सहपाठी की मदद नहीं करेंगे। आपका 14 का जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका पहले खुद कोशिश करना यार, सी ऑप्शन आपका रहेगा, पहले खुद कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, जिसमें आपका दावा और कारण क्या कहता है? तो नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो कम लोगों में पाया जाता है और यह उसे बेईमान करने में भाई बेईमान कैसे हो सकता है? गलत हो गया। महान नेताओं में हमेशा अपनी टीम को पहले रखा है। दूसरा सही है, ए गलत है। दूसरा सही है, ए गलत है। ए असत्य है और आर सत्य है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर देखो 16 आपका है, डैश किसी एसिडिटी की आपच को दूर करने में मदद करता है? आपका ए जल नीति, बी धोती, सी कपालभाति या डी त्राटक। आपका 16 का जो आंसर रहेगा वो है आपका कपालभाति, आपका सी रहेगा। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक खेलों के माध्यम से डैश को बढ़ावा नहीं देता है? ए फेयर प्ले को, हर कीमत पर जीतना, दोस्ती, खेल भावना। 17 का आपका बी रहेगा भाई, हर कीमत पर जीतना तो नहीं बढ़ावा देता है वो। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 18, स्थिर और स्थिति में लौ को देखते रहने को क्या कहते हैं? कपालभाति, त्राटक, दौती या बस्ती। इसका सही ऑप्शन है आपका त्राटक, क्योंकि आप लौ जल रही होती है और एकदम से आप टकाटक बिल्कुल से देख रहे होते हो उसको, मतलब हाथ आंख नहीं हटाते बिल्कुल उस चीज़ से। अब खेलों में आपका गियर पहनने में प्यार परिवर्तन आपके आ रहे हैं। सिंपल आपको बताना है किस प्रकार से खेलों में लगातार जो आपका योग्य गियर है उसको लगातार परिवर्तित किया जा रहा है, उसको नहीं आपका तरीका उसमें चेंज कर दिया गया है, वो सारी बातें आपको उसमें बतानी है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मूल्य में शिक्षा के क्या दो आपके शैक्षिक मूल्य हैं? वही सिंपल है, आप आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना, आपस में खेल भावना को बढ़ावा देना, आपस में एक स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा देना, वो सारी बातें आप लिख सकते हो। अष्टांग योग के किन दो नियमों का? तो अष्टांग योग में पहली बात तो आपको भैया योग क्रियाओं को सही से करना पड़ेगा, संयम और ध्यान का पालन करना पड़ेगा, ये सारी आपकी चीज़ें हैं। बौद्धिक हानि क्या होती है? बौद्धिक हानि आपका मतलब एक प्रकार से सोचने समझने की जो क्षमता है वह आपकी क्षीण हो रही है, धीरे धीरे आप उसमें समझ नहीं पा रही हो, आपकी बौद्धिक हानि में आती है। शारीरिक फिटनेस का क्या महत्व है? आप आंसर बताओ। बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हमें कोई भी काम को अच्छे तरीके से करना है, आगे बढ़ना है, जीवन में हमें अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो हमारी फिटनेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका बहुत योग्य है लेकिन फिटनेस अच्छी नहीं है, कोई व्यक्ति कम योग्य है लेकिन फिटनेस अच्छी है, तो जो फिटनेस आपकी जिसकी कम अच्छी है ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसकी फिटनेस इसको ले डूबेगी। प्राचीन ओलंपिक खेलों में एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो आपका है
जो भगवान आपका कह लो आपका जियाउस के ये खेली गई थी पहली बार आपका 776 में हुआ, और ये आपका ओलंपिक में आपका यूनान में होता, तो यूनान के लोग ही खेला करते थे। वर्तमान में हर कोई खेलता है और लगातार ये आपको बताना 4 सालों में आपका एक बार ये किया जाता है। आप बताओ, आप शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य को बताओ। भाई शारीरिक शिक्षा के बहुत उद्देश्य हैं। आपका मानसिक विकास करना, आपका अगर मानसिक विकास की बात करें, आपके शारीरिक विकास की बात करता है कि भी आपका शारीरिक विकास हो, आपका सामाजिक विकास हो, शारीरिक शिक्षा आपके सामाजिक विकास की बात करता है, यहाँ तक कि आपके सर्वांगीण का मतलब ये होता है भैया आपका हर क्षेत्र में आपका विकास हो, हर चीज़ में आपका विकास हो, उसकी बात भी आपका शारीरिक शिक्षा करता है। इसमें आपके लचक को, अपनी फिटनेस को, आपके फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी पावर को, आपकी सहन क्षमता को भी मजबूत करता है। ये सारे पॉइंट आप लिख दोगे बहुत बढ़िया रहेगा। ओलंपिक के मूल्य क्या है भाई? मूल्य यही है भाई, बहुत सिंपल मूल्य है, आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना, आपस में जो आपका खेल भावना है उसको बढ़ावा देना, शांति को स्थापित करना, ये ओलंपिक्स के आपके मूल सिद्धांत है। कपालभाति की कोई लाभ? भाई कपालभाति की जो लाभ है, पहली बात तो ये है कि आप उसको करने से आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बढ़िया होता है, साथ ही इसके साथ आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी इससे आपका बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपका है विकलांग और विकार में क्या? देखो विकलांगता जो होती है ये जन्म के साथ भी आपकी आती है और आपके मतलब जन्म के साथ किसी उम्र में भी हो सकती है। विकार एक प्रकार से मतलब एक छोटी समस्या होती है जो बाद में विकलांगता या अक्षमता का कारण बन जाती है। तो विकार जो है छोटा है, विकलांगता उससे बड़ा, और विकलांगता के लिए वर्तमान में दिव्यांग वर्ड आपका यूज़ किया जा रहा है। आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने अब विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इस बात को भी याद रखना। वेलनेस पर एक नोट लिखे। वेलनेस मतलब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और आप अच्छे तरीके से काम को कर पा रहे हैं, ये आपको वेलनेस शो कर रहा है। आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ये सारी की सारी चीज़ें आपका हैं, जिसके लिए आप व्यायाम करें, अच्छे से आप खाएं पिएं, तो वेलनेस आपका मेंटेन रह सकता है। CWCA के लिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की क्या भूमिका है? देखो बहुत सिंपल है कि शारीरिक शिक्षक जो होता है वो पहली बात तो उससे आपका जानकारी उसे होनी चाहिए किस प्रकार से शिक्षित करना है, क्या काम करना है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसके कार्य हैं। इस तरीके से शिक्षक की जो भूमिका है वो आपकी स्पष्ट होनी चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और चाहे वह किसी भी प्रकार की विकृति से ग्रस्त ना हो, मतलब ग्रस्त हो, और अपने कक्षा में विकलांगों और विकारों के बारे में सीखना, उनके प्रकार से आधारों के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है चाहे वह किसी भी प्रकार की विकृति से ग्रस्त क्यों ना हो, और अपनी कक्षा में विभिन्न विकलांगों और विकारों के बारे में सीखा है, उनके आधार पर नीचे दिए गए आपके प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है यार, हर किसी का अधिकार है। तो पहला ये है कि सोच, धारणा व स्मृति का आपका विकार है, तो ये आपका ACD की बीमारी आपकी हो जाती है। डैश चिकित्सीय स्थिति में एक वयस्क की लंबाई आपका 4 से 10 इंच कम होती है, वो आपकी OCD होती है। विकलांगता में व्यक्ति चलने फिरने में समस्या आती है, तो वो आपका ODD आपकी होती है। डैश में व्यक्ति हरकत करने में असमर्थ होता है, तो आपका SPD आपका होता है। ये सारे के सारे आपके सही पॉइंट्स लगे हुए हैं। साथ ही अपनी पसंद की 4 विकलांगताओं का आपका और विकारों का वर्णन करो। देखो यार विकलांगता कोई भी हो सकती है, विकलांगता सुनने में हो सकती है, चलने में हो सकती है, और उसके अलावा आपका शरीर में कोई आप उठ नहीं पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। विकार शुरुआती एक समस्या होती है जो बाद में चल करके अक्षमता बन जाती है, तो इस तरह के पॉइंट आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, आपको कबीर के सारे शिक्षक उन्हें ये चित्र दिखाया और बाद में कुछ क्वेश्चन पूछें। क्या क्वेश्चन है? पहला ओलंपिक्स खेल कब हुआ? तो सही, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 776 ईसा में ही हुआ था आपका, ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन आपका ओलंपिक विजेता आपकी डैश की पत्तियां होती हैं, तो मुद्रा की होती हैं। डैश पहले ओलंपिक्स में एकमात्र खेल आपका डैश था, कुश्ती ही था। उसके बाद ओलंपिक्स खेल डैश भगवान के है, तो जियाउस भगवान। बिल्कुल सारे के सारे परफेक्ट है। मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको पेपर का एक पैटर्न समझा दूं, साथ ही MCQ क्वेश्चंस करवा दूं। MCQ की एक वीडियो और डाल दूंगा, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको भी देख लेना। सारे क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो, MCQ हो, वो सारा करवा दिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लो। साथ ही आशा करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो इसके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।